हेलो एवरीवन। तो पापा के भोग की तैयारी शुरू हो गई है और उनका जो प्रिय भोग है वो मोदक है। तो मोदक के साथ साथ मोदक मैंने बनाना बताया है अपनी एक रेसिपी में, तो वहाँ देख सकते हो मेरे चैनल पे जाके। अब मैं बना रही हूँ आज उनके लिए जलेबी। तो जलेबी बनाने के लिए मैंने आधा कप मैदा लिया है, आधा चम्मच देसी घी डालूँगी मैं इसके अंदर, और आधा पाउच जो है वो इनो का डालूँगी। मतलब इंस्टेंट जो इसके अंदर हमें खमीर लेकर आनी है, इनो वो काम करेगी। ठीक है, तो अब फटाफट इस सब को एक हाथ से हम अच्छी तरह मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। घी को बहुत अच्छे तरीके से मैदे में हमें मिक्स करना है। जितना हो सके ना ये कोशिश करनी है कि इसमें गुठलियाँ ना रहें, बिल्कुल पाउडर सा ही बना रहे। चम्मच से मिलाएंगे तो वो अच्छी तरह मिलेगा नहीं, या तो मतलब पिघला के आप घी डालो तब तो सही है, वरना हाथ से मिलाओगे तो अच्छी तरह हो जाएगा। उसके बाद ना थोड़ा थोड़ा सा हमें पानी मिलाना है इसमें, पानी बहुत ज़्यादा नहीं मिलाना। तो पानी ये समझो कि आधे कप से भी कम लगेगा इसके अंदर, अंदाज़ा मैंने गिलास में डाल दिया है, पर थोड़ा थोड़ा सा मतलब ये समझो कि 2-3 चम्मच डाल के देखो। उसके बाद इसका जो बैटर है जो ये तैयार होगा वो बहुत ही गाढ़ा करना है हमें, पतला बिल्कुल नहीं करना, वरना जो जलेबियाँ हैं वो चपटी बनेंगी। और बहुत गाढ़ा भी नहीं करना, जो एकदम वो मोटी मोटी सी बने उनके अंदर रस भी नहीं भरा जाएगा। तो इसके लिए हमें इस बैटर को बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करके सारी इसके जो गुठलियाँ हैं, वो गांठें जो हैं जो आएंगी इस मैदे में, वो सारी बिल्कुल प्लेन करनी है। उसके बाद हम इसको कम से कम 15-20 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। इधर तैयारी करेंगे चाशनी की। तो चाशनी के लिए भी मैंने आधा कटोरी चीनी ली है और आधा कटोरी इसमें हम डालेंगे पानी। मतलब सारी क्वांटिटी जो आप किसी एक बर्तन से मेजरमेंट रख लो, उसी बर्तन से सारी चीज़ें हमें नापनी है। तो इसके बाद मैंने थोड़ा सा ये रेड कलर लिया है। आप वैसे अगर ऑरेंज कलर हो तो वो भी चल जाएगा। तो ये थोड़ा सा मैंने इसमें मिक्स कर दिया है पानी में। उसके बाद में डालूँगी, अगर मैं डायरेक्ट डालूँगी तो उसमें ना ये जो पाउडर की जो होती है ना ये कलर की, वो दाने दाने से हो जाएंगे पानी के अंदर। इसलिए इसको पानी में घोल के करना है ताकि वो बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। तो बहुत ज़्यादा हमें इसके अंदर नहीं डालना कलर, वरना बहुत ही रेड रेड हो जाएगा। और इसकी जो चाशनी है ना वो हमें आधे तार की बनानी है, गाढ़ी नहीं करनी बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर गाढ़ी कर देंगे तो वो जलेबी में पूरी तरह से जाएगी नहीं चाशनी। अब हमारी जो चाशनी है वो आधे तार की बनके तैयार हो गई। मैंने चाशनी को एक तरफ रख दिया है। अब बैटर को हम देखेंगे, मैं आपको दिखाती हूँ इसकी थिकनेस कितनी है। और एक साइड रख देंगे हम ऐसा चपटा सा बर्तन। मेरे पास ये फ्राइंग पैन है, मतलब ऐसे तो बड़ा फ्राइंग पैन हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे पास ये फ्राइंग पैन है, मैंने इसको ही रख दिया है। तो इसमें मैं डालूँगी घी रिफाइंड। और घी हमें इतना डालना है कि जो जलेबियाँ हैं ना वो डूब जाएँ, बहुत कम नहीं डालना वरना तली से लग जाएंगी, वो फिर फूल के ऊपर नहीं आएंगी। तो इतना मतलब 1/3 रहना चाहिए घी, फ्राइंग पैन का 1/3। अब मैंने ना एक ये कीप बनाई थी, आप दूध की जो थैली है उसको ले सकते हो, घर में कोई भी थैली है थोड़ी सॉफ्ट सी हो। आजकल सभी को आता है, मेहंदी की कीप सभी बना लेते हैं, वरना बाज़ार से मिलती हैं ये, तो बाज़ार से भी ख़रीद कर ला सकते हो। तो मैंने अभी अभी बनाई, मेरे पास पन्नी पड़ी हुई थी, उसको मैंने चौकोर काट लिया। उसके बाद टेप लगाकर तिकोनी शेप देकर इसको, और उसके बाद मैंने इसको बना लिया। अब जो बैटर था मैंने दिखाया आपको, मतलब वही थिकनेस रखनी है, गाढ़ा सा। उसके बाद मैंने बैटर इसके अंदर मिक्स कर दिया, सारा डाल दिया। अब जो है इसको पाइप को ना हमें अच्छे तरीके से बंद करना है। तो मैं फ़िलहाल इसको ना ऐसे ही पकड़ूँगी, वरना तो रबड़ से इसको अच्छे तरीके से बाइंड कर दो बिल्कुल। हमें थोड़ा सा ना वो बैटर निकाल के देखना है कि जलेबी कितनी मोटी बनानी है। तो मैंने ना थोड़ी सी पहले शुरू में पतली बनाई थी जानबूझ के, कि मैं दोनों तरीके की बताऊंगी, पतली वाली भी और उसके बाद मोटी, जैसी हलवाइयों के यहाँ बनती है ना ऐसी मोटी मोटी वाली। तो ये पहला राउंड मैं इसमें डाल रही हूँ जलेबियों को। और घी जो हमें बहुत तेज़ नहीं करना, वरना वो ऊपर ऊपर से जल जाएंगी और अंदर से फिर कच्ची रहेंगी, फिर वो सॉफ्ट बनेंगी। इसलिए ना थोड़ी कुरकुरी करनी है, मतलब धीमी आंच पर करनी है। डालते टाइम तो मीडियम आंच हो, लेकिन उसके बाद आंच को धीमा करना है। तो धीरे धीरे जलेबियाँ अपने पकती रहें अपने तरीके से। उसके बाद इनका कलर देखना है कि बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं हो, ये ठीक ठीक लाइट कलर की होनी चाहिए, है ना।
और ये इतनी अच्छी है। इस टाइम मैंने देखा है कि वो मुझे पता चल रहा है कि ये काफ़ी कुरकुरी बनी है। तो चाशनी जो है वो थोड़ी सी हमें थोड़ी गुनगुनी करनी है, ठीक है ना, तो बहुत तेज़ होनी चाहिए और ठंडी भी नहीं हो, ऐसी हो थोड़ी बहुत ही लाइट गुनगुनी, जो कि जलेबी के अंदर अच्छे तरीके से उसका रस चला जाए। और कम से कम 20 से 25 सेकंड बस हमें चाशनी में रखना, उसके बाद प्लेट में निकाल लेंगे। ज़्यादा देर नहीं रखना, वो उन्होंने सारी सहम जाएंगी। तो इस तरीके से हमें ये जलेबियाँ तैयार करनी है। मैं आपको फिर से राउंड डाल के बताऊँगी। तो जलेबियों से एक चीज़ मुझे बनाते बनाते अचानक ध्यान में आई, जैसे जलेबियाँ कहते हैं काफ़ी मतलब ऐसी होती है ना, कहते हैं जलेबी की तरह क्या उलझे हुए हो, इस तरह कभी कोई उलझन सी वाली बात हो, जलेबी को उदाहरण देते हैं। पर ये देखो कि इतनी उलझी हुई चीज़, इतनी क्रिटिकल चीज़, लेकिन जब इसको चाशनी में डालते हैं तो सबको कितनी अच्छी लगती है कि मिठास इसके अंदर जो आ जाती है। इसी तरह हमारी लाइफ में बहुत उलझनें होती हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं। अगर हम अपनी लाइफ में थोड़ी मिठास ले आएँ, अच्छे से सबसे बोलें, प्यार से बोलें, रिलेशनशिप बहुत अच्छी रखें, तो लाइफ में भी इसी तरीके का एक अलग ही मज़ा आएगा, है ना। तो रेसिपी हमें बहुत कुछ बताती हैं। तो जलेबी अब मैंने देखी, बात करते करते जलेबियाँ भी हमारी सिक गई हैं बिल्कुल, एक साइड से लाइट ब्राउन हो गई हैं। अब उसके बाद हम इनको पलट लेंगे। वैसे ना मेरे पास स्टील का वो रखा था पलटने वाला, वो टाइम पे मिला नहीं, तो मैं लोहे वाले चिमटे से पलट रही हूँ। और वैसे तो कड़छी से भी पलट सकते हैं, मेन बात यह है कि वो जलनी नहीं चाहिए बस, ठीक है। अब इसको हमने धीरे धीरे करके एक एक करके सारी जलेबियाँ पलटनी हैं लाइट ब्राउन कलर की। यहाँ से निकाल कर डायरेक्ट ये चाशनी में डालनी है हमें। मैंने चाशनी जो है बहुत ही लाइट गरम कर ली थी, बहुत ही गुनगुनी, ये ठंडी हो गई थी, रखी रखी गाढ़ी भी हो गई थी। तो उसके बाद जैसे राउंड अभी मैंने पहले निकाला था ना, थोड़ा सा उलट पलट करना है इनको, ताकि चाशनी अच्छे तरीके से इनके अंदर चली जाए। उसके बाद फिर प्लेट में निकालना है। थर्ड राउंड भी मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से देख लो किस तरीके से हम मतलब इनको बनाएंगे, और किस तरीके से चाशनी में कितनी देर तक डालनी है। तो ये देखो बिल्कुल सही बनी, एकदम कलर वही हलवाई वाला आया है। और दूसरी बात ये है कि इनको ना बहुत देर तक हमें ऐसे नहीं रखना बिल्कुल, एक तो चाशनी को बिल्कुल ढक के नहीं रखना, वरना जो भाप होगी ना वो इसके साथ जाएगी तो ये मुलायम हो जाएंगी जलेबी। अब ये थर्ड राउंड भी मेरा ये तैयार हो रहा है बिल्कुल निकल के। इसको भी हम जल्दी से सेकने के बाद, जैसे हमने वो वाली पलटी थी ना, इसी तरीके से इनको भी पलट के जब ये थोड़ी लाइट ब्राउन हो जाएगी तो चाशनी में डाल देंगे। तो बस सभी काम हो जाते हैं प्रैक्टिस से। बाकी है कि शुरू में फर्स्ट राउंड जो है कई बार डालते हैं, अच्छे अच्छे हलवाइयों से भी चीज़ें बिगड़ जाती हैं, लेकिन अगर पेशेंस के साथ कोई भी काम करो तो हर काम में सफलता मिलती है। और दूसरी बात यह है कि जैसे पहला राउंड डालते हैं कई बार तो वो बिगड़ जाती हैं, तो उसमें बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड राउंड में बिल्कुल ठीक बनेगी, धीरे धीरे अगर सुधार आ जाता है तो जब किसी चीज़ में सुधार आता है ना बनाने में, तो कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, और कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज़ है। तो इसलिए आप ये बना के ट्राई कीजिए और देखो कि ये बिल्कुल ऐसी ही बनेगी, इसी मेजरमेंट के साथ बना कर देखना आप, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया बनेगी। तो आप ये देखो, बना कर ट्राई करो, पप्पा जी को भोग लगाओ, वो भी खुश हो जाएंगे। और देखो कितनी अच्छी बनी है, बिल्कुल हलवाई वाली लग रही है, ज़रा भी नहीं लग रही कि घर में बनाई हुई है। तो बहुत खुशी हुई मुझे देख कर ना, बहुत ही अच्छी बनी है, बच्चों को भी बहुत पसंद आई। तो पापा जी को भोग लगाएंगे, इसके बाद हम ये प्रसाद खाएंगे, और आप भी भोग लगाना, आप भी प्रसाद खाना। सभी को गणपति जी मुबारक हो, जिन जिन के घर में भी आए हुए हैं। और गणेश चतुर्थी भी सबको मुबारक हो, मैंने अपने पिछले ब्लॉग में भी कहा है। तो सभी को जलेबियाँ भी मुबारक हो। थैंक यू।